शामी साहब, ज़ाहिर है कल बहुत अहम समाअत है तौहीन अदालत के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, मगर फिर 6 सितंबर को ममनुआ फंडिंग केस की समाअत, फिर इलेक्शन कमीशन में तोशाखाना केस रेफरेंस की समाअत है 7 सितंबर को, फिर इलेक्शन कमीशन ही की तौहीन का केस की समाअत 7 सितंबर को है। इमरान खान साहब ने जो जवाब जमा कराया है, हालांकि माहिरीन कानून की राय थी कि उन्हें अनकंडीशनल माफ़ी मांग लेनी चाहिए, बड़ा खतरनाक मामला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट का, उन्होंने नहीं मांगी है, कंडीशनली कहा है कि मैं अपने अल्फाज वापस ले सकता हूँ। और तहरीक इंसाफ का ये कॉन्फिडेंस भी है कि इमरान खान साहब करोड़ों उनके चाहने वाले हैं, उन्हें अगर इस तरीके से ना अहल करेंगे, हटाएंगे, तो फिर वो कैसे खुद रह पाएंगे जो उन्हें हटाएंगे। फवाद चौधरी साहब ने तो यहाँ तक कहा कि भुट्टो साहब को के खिलाफ जब फैसला आया तो वो अपने पीक पे नहीं थे, और नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला आया, मगर नवाज शरीफ और इमरान खान का कोई मुकाबला नहीं है, इमरान खान साहब बहुत पॉपुलर हैं। आपको लग रहा है ये वाकई जो कॉन्फिडेंस है तहरीक इंसाफ का कि जजेस नहीं फैसला देते हैं खान साहब के खिलाफ दे सकते हैं क्योंकि वो बहुत पॉपुलर है, ये दुरुस्त है? शाहदेव साहब ये दीवानों की बड़े हैं और पाकिस्तान की तारीख में बार बार जो पॉपुलर लीडर्स हैं उनके खिलाफ फैसले आ चुके हैं, और पॉपुलैरिटी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो लोहे की मानंद हो या पत्थर की मानंद हो। ये तो एक हवा की तरह है, ये चलती है और रुक भी जाती है और फिर मुखालिफ समत में भी चलने लग पड़ती है। तो इमरान खान साहब को जो तौहीन अदालत का नोटिस दिया गया है, वो अदालत ने खुद ये समझा है कि नज़र बज़ाहिर ये तौहीन हुई है, एक जुडिशल ऑफिसर को धमकाया गया है, और ये एक बड़ी ही संगीन किस्म की गलती है जो खान साहब से सरजद हुई है। अब अगर उन्होंने अगर मगर की और कहा कि मैं अल्फाज वापस ले सकता हूँ, मैं माजरत नहीं कर सकता, तो अजीब बात है। जो अल्फाज वापस लेने के काबिल हैं उन पर माजरत क्यों ना की जाए। तो अदालत के सामने इस तरह का मौक़िफ़ इख्तियार करना और जिद करना ये कोई मुनासिब बात नहीं होगी। तो नवाज शरीफ साहब ने भी तौहीन अदालत के केस का सामना किया था, और उस वक्त भी तरह तरह के मशवरे उनको दिए जा रहे थे कि माफ़ी ना मांगे, बयान वापस ले लें, ना ले लें, फिर बिलाकर फैसला किया कि वो माजरत करेंगे। अब खान साहब के लिए बेहतर यह है कि अदालत को वो मजबूर न करें कि उनके खिलाफ कार्रवाई करें, क्योंकि अदालत के सामने भी सवाल पैदा होगा कि जो ताकतवर है, जो मकबूल है, वो कानून से बालातर है क्या? खान साहब खुद कहते रहे हैं कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, ताकतवर के लिए भी वही हो और कमजोर के लिए भी वही हो। तो जब उन्होंने धमका दिया है जुडिशल ऑफिसर को, उस पर खुले दिल से माजरत का इज़हार करें, इसमें उनकी कोई चुप्पी नहीं होगी। वड़ाई साहब, तहरीक इंसाफ की तरफ से तो ये भी मौक़िफ़ आया, फौजी साहब ने कहा कि इमरान खान क्यों माफ़ी मांगेंगे, हम तो कंटेस्ट करेंगे, ये केस ही फजूल है, माफ़ी तो उल्टा जज साहब को मांगनी चाहिए। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक उन्होंने तनकीद कर दी थी, और आज भी जवाब से लग रहा है कि वो कंटेस्ट करने की नीयत में हैं। तो आपको लगता है कि ये जो कॉन्फिडेंस है कि खान साहब इतने मकबूल हैं कि जजेस नहीं कर पाएंगे, उन्हें डिस्क्वालीफाई, उनके खिलाफ फैसला नहीं दे सकते क्योंकि वो अपनी मकबूलियत के पीक पर हैं, ये दुरुस्त कॉन्फिडेंस है? देखिए, किसी हद तक तो ये दुरुस्त है कि जब कोई मकबूलियत के इस पीक पर होता है जैसे कि खान साहब हैं, तो वो ये समझते हैं कि उनके ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला देना इतना आसान नहीं है। ज़ाहिर है क्योंकि अदालतें भी आवाम में से ही होती हैं, अदालतें भी आवाम की राय का एहतराम करती हैं, और अदालत के अंदर जो गवाहियाँ पेश होती हैं वो भी आवाम में से भी होती हैं, और बेसिकली अदालतों का फ़ैसला भी आवाम का ही फ़ैसला होता है। दुनिया भर में यही कंसिडर किया जाता है। कॉन्सेप्ट यही है कि अदालत दरअसल आवाम का ही एक सेलेक्ट ग्रुप है जो ये फ़ैसला करता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ, मैं शामी साहब की इस बात से एग्री करता हूँ कि भाई उन्हें अनकंडीशनल अपॉलोजी करनी चाहिए, और मुझे ये लगता है कि जो उन्होंने अदालत के अंदर जवाब भी दाखिल किया, उसके अंदर भी ये गुंजाइश रखी है कि जब थोड़ा सा दबाव पड़ेगा, जब अदालत के अंदर वो खुद जाएंगे, तो मेरा ख्याल है वो माफ़ी मांग लेंगे, वो माजरत कर लेंगे। उन्होंने ये रास्ता खुला रखा है, और यही मुनासिब तरीका है। अदालत के सामने अकड़ने से बेहतर है अदालत के सामने झुका जाए, और यही रवायत रही है सुकरात से लेके बड़े लोगों की कि लोग झुकते हैं, जितना कोई बड़ा आदमी होता है उतना वो अदालत के सामने झुकता है। जो अदालत के सामने अकड़ता है वो उसको ना जमहूरियत में पसंद किया जाता है, ना उसका अंजाम जो है उसको पसंद किया जाता है। शामी साहब, ये भी बताइएगा कि हमने देखा है जब पिछली दफ़ा आप दोनों से भी गुफ्तगू हुई तो ये बात हो रही थी कि खान साहब के क्या यहाँ से मामला बेहतर हो जाएंगे, मगर नज़र आ रहा है कि तहरीक इंसाफ है मुसलसल कन्फ्रंटेशन मोड में। वो IMF प्रोग्राम की डीरेल करने की बात हो, वो ऑडियो लीक आ गई, उसके बावजूद भी उन्होंने कहा कि हमारा यही मौक़िफ़ है,
उससे भी पीछे हटते नहीं नजर आए। खान साहब आज भी शौकत तरीन साहब के साथ खड़े थे, सेमिनार में साथ दोनों की तरफ से खिताब भी किया गया। आपको लग रहा है कि वाकई पॉपुलैरिटी का ये लेवल है कि कुछ भी आ जाए, कोई ऑडियो लीक आ जाए, डीरेल करने की बात आए, रियासत के ऊपर सियासत को फौकियत देने की बात आए, खान साहब बाकायदा तौर पर इदारों को भी ये मैसेज दे सकते हैं कि जी मुफाहमत का कोई मामला नहीं है, हम इतने पॉपुलर हैं कि आप रोक नहीं सकते हैं इस लहर को? देखें शाहदेव साहब, मैं तो खासा पॉपुलर हैं, लेकिन इस तरह के पॉपुलर हैं कि हर चीज को बहाकर ले जाएं, मैं तो इस बात पे यकीन नहीं करता। और उन्होंने गुज़श्ता इंतखाबात में 32% वोट हासिल किए थे। उनके मुखालफों के मजमूई वोट जो थे उनसे 2 गुना से ज्यादा थे। तो आप अगर आप इस तरीके से जिद करेंगे तो अपना नुकसान करेंगे। अगर पॉपुलैरिटी जो है उसकी बुनियाद पर आप डिक्टेट कर सके हर एक को, तो फिर तो आज ये सवालात पैदा ही ना होते, ये मसाइल खड़े ही ना होते, सब हाथ बांधकर आपके सामने कोरनश बजा ला रहे होते। ऐसा नहीं है। अदारे जो हैं वो रिएक्ट कर रहे हैं और मुख्तलिफ जो ताकतें हैं पाकिस्तान के अंदर वो भी इसको नापसंदीदगी की नज़र से देख रही हैं। हर रोज खान साहब अपने लिए तंगी पैदा करते जा रहे हैं और उनके साथ जो ऐसे लोग हैं जो उनकी हाँ में हाँ मिलाने वाले, उनको इश्ताल दिलाने वाले या उनको उकसाने वाले, वो जब वो उनकी बातें उनको बचा नहीं सकेंगी, उनका साथ, उनका हाथ नहीं पकड़ सकेंगी। उनको एक बड़े लीडर के तौर पे बिहेव करना चाहिए। अदालत के साथ मत्था लगाना किसी लीडर को ज़ेब नहीं देता, ये पूरे निज़ाम से टकराने के मुतरादिफ है। और मेरा नहीं ख्याल है कि खान साहब के लिए अभी तक कहीं कोई नरम गोशा पैदा हुआ है, कोई गुंजाइश पैदा हुई है। वो रोज बरोज जितनी अपनी ये गोशे हैं इनको सख्त करते चले जा रहे हैं, नरमी को कम करते चले जा रहे हैं, जो उनका जो एतमाद है उसको मजरूह करते चले जा रहे हैं, जो ट्रस्ट डेफिसिट का वो शिकार हो चुके हैं। अब मेरा नहीं ख्याल, हर रोज कोई वाकया होता है। अभी आप देखिए IMF का जो मामला हुआ, जिस तरह वो ऑडियो लीक सामने आई, तो अब इस तरह कैसे काम चलेगा? रियासत के मामलात को चलाने के लिए लाजिम है कि आप अपनी एक साख बहाल रखें, अदारों का एतमाद आप पर हो, लोग आपको यकीन की निगाह से देखें। तो सिर्फ ये जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारों से तो काम नहीं चलता ना। वड़ाई साहब, आप बताइएगा, ये जो एक कॉन्फिडेंस है कि आज इलेक्शन हो जाए या जब भी इलेक्शन होगा 2/3 मेजॉरिटी इमरान खान साहब लेंगे, ये जो कॉन्फिडेंस है कि उसकी वजह से कोई टेक्निकल नॉकआउट भी नहीं हो सकता है, इदारे खिलाफ हैं तो भी तहरीक इंसाफ कहती है कि जी अब इलेक्शन जब भी होगा हम 2/3 मेजॉरिटी के साथ ही आएंगे, ये दुरुस्त कॉन्फिडेंस है इस वक्त? नहीं, मेरा ख्याल है कि ये दुरुस्त कॉन्फिडेंस नहीं है। एक जो बड़ा लीडर होता है मुफाहमत और मज़ाहमत दोनों से काम लेता है। इमरान खान साहब जो है मज़ाहमत या एक मनफी जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा कर रहे हैं, बजाय इसके कि कोई मुस्बत भी चीज़ें करें। उन्हें चाहिए कि मसलन ये IMF वाला जो मामला है ये तो कंडेमनेबल है और इसकी जितनी भी अफसोसनाक है ये करना, मेरा ख्याल है ये तो आखिरी हदों को छूना है। इस तरह के करके मेरा ख्याल है कि वो रियासत को नाराज़ कर लेंगे, रियासत को, एस्टेब्लिशमेंट को नाराज़ कर लेंगे, जो उनके लिए अच्छा नहीं है। उनको जब भी इक़्तिदार मिलना है, ये नहीं हो सकता कि वो रियासत को नाराज़ करके रियासत के ऊपर जो है वो ज़बरदस्ती बैठ जाएंगे। रियासत के साथ सुलह सफाई करके ही जो है वो इक़्तिदार में आ सकते हैं। तो मेरा ख्याल है उनका तरीक़ेकार वफ़ामत वाला जो है उसकी तरफ उन्हें अब बढ़ना चाहिए। उन्हें ऐसे एक्शन नहीं लेने चाहिए जिससे लोग रियासत जो है उसको नुकसान पहुँचे, जैसे IMF वाला मामला है कि वो एडमिट कर रहे हैं कि रियासत को नुकसान पहुँचेगा लेकिन इसके बावजूद वो कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है ये बड़ा अफसोसनाक है। इस तरह की पॉलिसियाँ PTI को नहीं बनानी चाहिए। पॉपुलर जो लीडर होता है उसकी ज़िम्मेदारी भी बढ़ जाती है, उसको जो है वो ज़्यादा एहतियात से चलना पड़ता है कि अपनी पॉपुलैरिटी का भी ख्याल रखे और रियासत का भी ख्याल रखे। अगर वो रियासत को नुकसान पहुंचाते हैं और अपनी पॉपुलैरिटी बचा लेते हैं तो ये कोई एक अच्छा सौदा ना होगा, ये एक नुकसानदेह सौदा होगा।